हरे कृष्णा। अभी हम आपको तुकाराम महाराज की कथा बताते हैं, किस तरह से तुकाराम महाराज का चरित्र रहा। तो ये हमारा दूसरा विषय था आज का। एक सेक्शन हमने कवर किया जो मैं आपको पंढरपुर की महिमा बताए। अभी हम दूसरे इसमें सेक्शन में प्रवेश करते हैं। जी, तो तुकाराम महाराज का जो जन्म है, मेरा आवाज आपको आ रहा है? जी गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो तुकाराम महाराज का जन्म है वह दक्षिण में देहू नामक ग्राम में भगवान के भक्त के कुल में हुआ था। तुकाराम महाराज का जन्म है वह देहू देहू करके गांव है महाराष्ट्र में, पुणे जिले में है। वहां पर एक भगवान के भक्त के परिवार में हुआ था। गुरुजी आवाज ब्रेक हो रहा है। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी, आ रहा है अभी आवाज? जी गुरुजी। जी आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि तुकाराम महाराज का जन्म है वह देहू नामक गांव में एक भगवान के भक्त के घर में हुआ था। उनके माता पिता भगवान पांडुरंग के भक्त थे और उनके पिताजी का नाम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पिताजी का नाम है बालोजी और उनकी माता का नाम है कनकाबाई। पिताजी का नाम है बालोजी और माता का नाम है कनकाबाई और इनका जन्म हुआ था 1665 में। 1665 जब शिवाजी महाराज का जन्म कभी हुआ था, किसी को याद है? शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1621। शिवाजी महाराज का जन्म 1621। 1621 1665। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टर लग रहा है। ओके, तो ये तीन भाई थे जिनमें सावजी, इनके एक भाई का नाम था तुकाराम जी, ये दूसरे भाई का नाम था, और कान्हा जी, ये तीसरे भाई का नाम था। ये तीन भाई थे। तुकाराम जी का 12 वर्ष के आयु में शादी हुआ था। तो पहले शादी है वो कम उम्र में हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनका पत्नी का नाम था रखुमाई। रखुमाई नाम था। और विवाह के बाद मालूम हुआ कि बहू को दमे की बीमारी है। दमा मतलब है वो सांस की बीमारी ऐसे। हाँ, तो दमा की बीमारी थी, इसलिए माता पिता ने तुरंत ही उनका विवाह जीजाबाई से करा दिया, उनकी दूसरी पत्नी। अभी तुकाराम महाराज के पिता बालोजी जब बूढ़े हो गए तब उन्होंने अपना कामकाज अपने बड़े पुत्र को सौंपना चाहा, जिनका नाम था साहू जी। लेकिन वो कहे कि मुझे इस संसार की झंझट में पड़ना नहीं है पिताजी, मुझे ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े पुत्र ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो तुकाराम जी के ऊपर ही सारा भार आ पड़ा। उस समय उनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। तो पिताजी का सारा कारोबार है वह तुकाराम महाराज संभालने लगे और ये बड़ी दक्षता के साथ काम संभालने लगे। 4 वर्ष तक ये कार्य करते रहे।
इसके बाद तुकाराम जी के जीवन पर भारी संकट आ गया। अचानक उनकी माता ने शरीर छोड़ा, उनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ा, जिससे वो अनाथ हो गए। इसके बाद बड़े भाई सावजी की पत्नी का भी देहांत हो गया, जिसके कारण मानो सावजी का सारा प्रपंच हट गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल गए और उधर ही अपना जीवन बिताया, वापस आए नहीं। जो बड़े पुत्र थे सावजी, है ना जी। बड़े भाई का छत्र सिर पर न होने से तुकाराम महाराज के कष्ट और बढ़ गए और घर गृहस्थी के कामों में अब इतना भी मन उमटने लगा कि, क्योंकि एक देखिए, अगर किसी को संसार के दुखों को देखना है तो शादी करके देखना चाहिए। क्या लगता है आपको? आप सब लोग उससे परिचित होंगे कि शादी करने के बाद हमको सही में दुखों का अनुभव होता है ना। शादी के पहले तो हमको ऐसा लगता है कि ये हाँ, दुनिया बहुत सुंदर है ना। ऐसा लगता है ये दुनिया मुझे मजाक करने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है। और उसके बाद फिर वह कहता है ये दुनिया, तो इस तरीके से हाँ, हिंदी फिल्मों में कई सारे इसके गाने हैं। इस तरीके से वो कहता है कि ये दुनिया बहुत ही दुखदाई है ना। तो इसके लिए शादी में जो अनुभव आते हैं शादी करने के बाद, इतने संकट, है ना, कि व्यक्ति आसानी से भगवान की भक्ति में लग ही जाता है। कोई पागल ही है जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ इस संकट उसको दिखाई देते हैं। वो सोचता है भी क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो इस तरीके से तुकाराम महाराज का भी मन है वह उमटने लगा। इनकी 10 उदासीन वृत्ति से लाभ उठाकर सारे कर्जदार थे, उन्होंने रुपये देने की कल्पना ही नहीं की और लेने वाले आते थे और पूरा तकाजा करने लगे। तो इस तरीके से उनका मन ही नहीं लगने लगा, क्योंकि वो साहूकारी का बिजनेस करते थे, मतलब लोगों को पैसे उधार देना। तो लिखा वगैरह कुछ होता नहीं था, क्योंकि मन ही उनका नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से पिताजी की सारी संपत्ति अस्त व्यस्त हो गई। परिवार बड़ा था, 2 बीबी थी, एक बच्चा था, छोटा भाई था और बहनें भी थी। इतने लोगों को कमाकर खिलाने वाले अकेले तुकाराम थे। इनका मन इनका मन का पंछी इस प्रपंच से भागना चाहता था। इनकी जो दुकान थी उससे लाभ के बदले नुकसान ही होने लगा और ये कर्जदार बनते चले गए। उसके बाद तुकाराम जी का दिवाला हो गया। देखिए, अभी एक बार आत्मीयों ने सहायता देकर इनकी बात रखी। इनके ससुर ने भी 1-2 बार सहायता की, परंतु इनके उखड़े पैर फिर भी नहीं जमे। सारा लॉस होने लगा, ऐसा भी हाथ में ठहरने नहीं दे रहा था। पारिवारिक लोग थे, वो भी बहुत कष्टमय दिखाई दे रहे थे। पहली पत्नी तो इतनी बड़ी सौ में थी कि वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन दूसरी पत्नी रात दिन लड़ाई करती थी। यह दशा और बाहर लेने वालों का तकाजा, आखिर दिवाला निकल ही गया। तुकाराम जी की सारी साख धूल में मिल गई, उनका हृदय टूट गया। फिर भी एक बार हिम्मत करके मिर्च खरीद कर उसे बेचने के लिए वो कोकन गए, परंतु वहां भी लोगों ने उन्हें खूब ठगा। जो कुछ दाम वसूल किए, उन्हें एक धूर्त ने पीतल के कड़े की, जिस पर सोने का पानी चढ़ा था, सोना बताकर उसके बदले में ले गया और बेवकूफ बना दिए तुकाराम महाराज को। तो तुकाराम महाराज भी बड़े क्षमाशील थे और सहिष्णु थे। एक बार इनके खेत में कुछ गन्ने पक गए थे और ये उनका गट्ठर बांधकर अपने घर की तरफ जा ही रहे थे। रास्ते में बच्चे पीछे हो गए और सारे बच्चों ने कहा कि मुझे गन्ना चाहिए। वो एक एक करके सारे गन्ने वो देने लगे, है ना। और अंत में
एक ही गन्ना बचा। उसने उसने गन्ना छीन कर उनके पीठ पर दे मारा, है ना, क्योंकि इतना गुस्सा आ गया। किसको? तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम था, उसका नाम था अवली अवली जीजाबाई। जीजाबाई या जीजाबाई। आवड़ी, हाँ, ऐसे दो नाम थे जीजाबाई। उसके। तो गुरुजी उसको इतना अवली भी गुस्सा आ कहते गया। थे ना। जी जी जी, आवड़ी कहते थे। और इतना गुस्से वाली थी वो कि उसको भूख लगा था। तो उसने क्या किया, गन्ना ले लिया और तुकाराम महाराज के पीठ पर ही दे मारा, गन्ना छीन के। और गन्ना टूट गया तो तुकाराम महाराज हंस पड़े, बोले तुम बहुत पतिव्रता स्त्री हो। क्या कहा? बहुत पतिव्रता स्त्री हो। देखो, तुमने एक मारा तो दो टुकड़े हो गए, अभी अब दोनों के लिए मुझे गन्ने के दो टुकड़े करने पड़ते तो तुमने ही कर दिए। इससे इतनी क्षमाशीलता का पता चलता है तुकाराम महाराज का। जीजाई ने एक बार अपने नाम से पुरस्कार लिखकर इन्हें 200 रुपए दिलाए, जिनसे उन्होंने नमक खरीदा और 250 रुपए बनाए। परंतु जो ही उन्हें लेकर चले कि रास्ते में एक दुखिया मिले और कहा कि तुकाराम जी, मेरे घर में बहुत दुख है, मुझे पैसे की जरूरत है। तुकाराम महाराज के ऊपर तुकाराम महाराज का उनके ऊपर दया आ गया और सब रुपए उसे देकर निश्चिंत हो गए। उन दिनों ऊना जिले में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न पानी के बिना सहस्त्र मनुष्यों ने तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दिए। इसके बाद तुकाराम महाराज की बड़ी पत्नी, जिसका नाम था रुक्माई, है ना, वो भी मर गई और उसका बड़ा बेटा भी चल बसा। अब तो दुख और शोक की तो हद हो गई। यहाँ पर दिवाला हो गया था और लोग भी मर रहे थे। तुकाराम जी को वैराग्य आने लगा। इस संसार में वैराग्य कभी आता है, बताइए? जिसके ऊपर हम आश्रित है वो छूट जाता है ना, बहुत भयानक वैराग्य आता है ना। अभी सब कुछ है हमारे जीवन में, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सास भी है, ससुर भी है, बराबर है। आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा है जिसका कोई नहीं है, पत्नी भी चली गई है, माता पिता तो है ही नहीं, बच्चे भी शादी करके सेटल हुए हैं, कैसे वो जीता है ना। बहुत माला करता है फिर वो, क्योंकि उसको पता है अभी मेरा कोई नहीं है संसार में, है। तो इस तरीके से तुकाराम महाराज को बहुत वैराग्य आ गया और दुख के इस प्रचंड दावानल से तुकाराम जी का वैराग्य सोने की तरह चककने लगा। अब उन्होंने योगक्षेम का सारा भार भगवान पर रखकर भगवान के भजन करने का निश्चय किया। घर में जो भी कुछ रुपए रखे हुए थे, इनमें से आधे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिए और कहा, देखो, बहुतों को ये यहाँ रकम पड़ी हुई है, इन रुपयों से तुम चाहे तो वसूल करो या कुछ भी करो, तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद तुकाराम जी ने बाकी रुपयों को अपने वैराग्य में बाधक जाना और उन्हें इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। बाप रे, क्या किया? फेंक दिया। अब उन्हें किसी की चिंता नहीं रही। वे भगवान के भजन में, कीर्तन में या कहीं एकांत ध्यान में रहने लगे। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे विठ्ठल भगवान के मंदिर में जाते और वही पूजा पाठ तथा सेवा करते। वहां से फिर इंद्रायणी नदी के उस पार कभी भागनार्थ पर्वत पर, कभी गोंडा या भाराडार पर्वत पर एकांत स्थल में ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवत का पारायण करते और दिन भर हरि नाम स्मरण करते। संध्या होने पर गांव में हरि कीर्तन सुनते, जिसमें आधी रात बीत जाती। इसी समय इनके घर का ही श्री विश्वम्बर बाबा द्वारा बनवाया हुआ श्री विठल जी का मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसकी उन्होंने अपने हाथों से मरम्मत की। इस प्रकार अनेक साधनों के फलस्वरूप श्री तुकाराम जी की चित्तवृत्ति अखंड नाम स्मरण में लीन होने लगी। भगवत कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग वाणी निकलने लगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और साधु संत
इनकी प्रकांड ज्ञानमयी कविताओं को देखकर इनके चरणों में नत होने लगे। तो इस तरीके से जिसके हृदय में वैराग्य आता है वह व्यक्ति आसानी से भजन में लग जाता है, और जिसको लगता है कि अभी भी मुझे इस संसार में बहुत कुछ करना बाकी रह गया है ना, तो इस तरीके से फिर वह उसके जीवन में पूरी तरीके से वैराग्य न होने के कारण भक्ति में शिथिलता आने लगती है। इसके लिए ये हम अभी तुकाराम महाराज की कथा पढ़ रहे हैं, तो इससे कुंती महारानी की शिक्षाएं भी कुछ मिलते जुलते हुए दिखाई दे रही है। बराबर है? क्या लगता है आपको? है ना, जो कुंती महारानी है ना, उनके जीवन के कष्ट और तुकाराम महाराज के जीवन के कष्ट, है ना, जिसका ज्वाइंट फैमिली है ना, पत्नी भी मर गई, बच्चा भी मर गया, उसके बाद पूरा दिवाला हो गया, और उसके बाद फिर पूरा लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, अकाल पड़ा था। इस परिस्थिति में लोग दो ही सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कि कृष्ण तुम इतने निष्ठुर कैसे हो कि तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा पूरा कारोबार था अब तो हो गया, तुम भगवान नहीं हो सकते हो, क्योंकि भगवान इतने निष्ठुर नहीं होते। ये कुछ का रवैया हो सकता है। और दूसरा रवैया हो सकता है, कृष्ण आप कितने दयालु है, आपने देखा कि मेरी आसक्ति इनमें बहुत ज्यादा है, तो आपने इनको निकाल कर मुझे वैराग्य की तरफ झुकाव किया ताकि मैं आपके भजन में लग जाऊं। ठीक है, तो ये दो पर्याय हर एक के जीवन में आते ही है। और अक्सर अधिकांश व्यक्ति कौन सा पर्याय चुनता है, आप ही मुझे बताइए दोनों में से, पहला वाला या दूसरा वाला? गुरुजी पहला वाला ही चुना है। पहला वाला ही चुनते हैं हम सभी लोग। इतने क्लासेस सुनने के बाद भी हम कौन सा पर्याय चुनेंगे? अक्सर हम पहला ही पर्याय चुनते हैं। भले आप मुझे बोलोगे कि नहीं हम दूसरा पर्याय ही चुनेंगे गुरुजी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ इतने क्लासेस सुनने के बाद भी हम पहला चुनाव ही करने के प्रति हमारा ज्यादा झुकाव रहे। इसका कारण भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हम बद्ध जीव है। बद्ध जीव हमेशा गलत ही सोचता है, हमेशा निगेटिव ही सोचता है, और पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है। ओके, ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। अभी पुणे से 100 किलोमीटर दूर बाधोली नामक स्थान में एक वेद वेदांत के प्रकांड पंडित रहते थे। उनको तुकाराम जैसी शूद्र जाति वाले के मुख से मराठी अभंग निकले, और वह सभी वर्णों के लोगों को संत मानकर लोग उनकी पूजा करने लगे। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने देहू के हकीम से तुकाराम जी को देहू छोड़कर कहीं चले जाने की आज्ञा दी। देखिए, अभी पूरा वैराग्य आ गया, भगवान के प्रति झुकाव भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी फिर भी तुकाराम महाराज के कष्ट कम हुए क्या? नहीं। ये भी एक मुझे सोचने जैसी बात लगती है कभी कभी, अरे सब कुछ तो हो गया है ना, अभी पूरा वैराग्य आया, कृष्ण ने भी कृपा कर दी, लेकिन परीक्षा तो अभी और भी गहरी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट के पास गए और उनसे बोले कि मेरे मुख से ये जो अभंग है ना, जो मैं बोलता हूँ, ये भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। भगवान पांडुरंग ही मेरे मुख से इन अभंगों को निकालते हैं। आप तो ब्राह्मण है, ईश्वर के अनुयायी है, आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा। फिर जो अभंग अभी तक मैंने लिखे हुए हैं उनका मैं क्या करूं? रामेश्वर भट्ट ने क्या कहा? क्या कहा रामेश्वर भट्ट ने? उनको नदी में डुबा दो। क्या कहा? अभी तक जितने तुमने अभंग लिखे हैं ना, उसको नदी में डुबा दो। तो ब्राह्मण की आज्ञा शिरोधार्थ करके तुकाराम महाराज ने देहू लौटकर अभंग की सारी
जो उन्होंने पथ लिखी थी सारी उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबा दी। उनकी पत्नी है जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुमने हमें भूख प्यास से वंचित रखकर ये अभंग की रचना की और अभी तुम परमार्थ का विस्फोट करने के लिए निकला है। ये क्या कर रहा है तुम? और रामेश्वर भट्ट का कहना क्यों मान रहे हो? लेकिन ये तुकाराम महाराज उसकी कोई बात नहीं सुने और विठल के मंदिर के सामने एक शिला पर बैठ गए और अपने सारे अभंग भगवान ही मिलेंगे, इस जीवन का अंत होगा, इस प्रकार हटीले भक्त तुकाराम महाराज ने पांडुरंग के साक्षात दर्शन के लालसा लगाए हैं और सारे जो अभंग थे नदी में डुबा दिए और वहीं पर वो बैठ गए एक शिला पर। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, तुकाराम महाराज ने कुछ नहीं खाए ना कुछ पिए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए। तुकाराम महाराज केवल वहीं पर बैठे थे, कुछ प्राण नहीं थे शरीर में। और अचानक 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन हो गए और 13 दिन तक भगवान ने देखा तुकाराम महाराज का निर्धार, काफी डिटर्मिनेशन, काफी हिमालय की तरह है। तो अंत में भक्त के पराधीन भगवान का आसन हिल गया और तुकाराम महाराज है ना, तुकाराम जी के हृदय में तो वे थे ही, अब वे बाल अवेश के रूप में धारण करके तुकाराम जी के समक्ष प्रकट हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। भगवान ने तुकाराम जी को बताया कि मैंने तुम्हारे अभंगों को इंद्रायणी के कुंड में सुरक्षित रखा था, आज उन्हें तुम्हारे भक्तों को दे दिया है। यह कहकर भगवान फिर तुकाराम जी के हृदय में अंतर्धान हो गए। तो इस तरीके से वो इंद्रायणी नदी है, वो स्वयं उन अभंग के प्रतियों को लेकर तुकाराम जी के पास आती है और ये सारे देहू के लोग ये चमत्कार देखते हैं, सारे देहू के लोग। और वो जो रामेश्वर भट्ट था, पता है उसको क्या हुआ? रामेश्वर भट्ट को है ना पूरा कुष्ठ रोग हो गया, पूरा उसका आग, शरीर आग जैसा हो गया है ना, आग आग हो गया। क्यों हो गया इसका? कौन बता रहा था? कौन बताएगा मुझे? कि रामेश्वर भट्ट तो ब्राह्मण थे, तो उनका जो शरीर था कुष्ठ रोग जैसा हो गया, उनके शरीर में आग लगने लगी और बहुत वह व्याकुल हो गए। जी बताइए, एकता सोमानी। उसके बाद ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी उन्होंने भक्त इको आ रहा है। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। कृष्णा साई भक्तों को पंच प्रणाम। उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया था। उन्होंने तो वैष्णव अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध की सजा उनको मिल गई, तो इसके लिए उनका पूरा शरीर जलने लगा है ना। तो इस तरीके से इतना भयानक होता है वैष्णव अपराध। इसके लिए कोई भी वैष्णव को कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, है ना। बहुत भयानक है ये। क्योंकि गलती से अगर आपने कुछ गलत कह दिया और उनको बुरा लग गया, तो जितना भी हमने 64 माला किया है सब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, आप समझ आ रहा है आपको, है ना, कि माला तो करनी है हमें, लेकिन माला करते हुए इसका भी ध्यान रखना है कि मेरे प्रति कोई अपराध ना हो। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि जितनी हम माला कर रहे हैं और माला करने का गंतव्य ये है कि मुझ में विनम्रता आनी चाहिए और मेरा ये सर है ना,
ये हमेशा झुकना चाहिए वैष्णव के चरणों में, है ना। तो ये इसका ये है, क्या बोल रहे, निष्कर्ष है कि मैं जितनी माला करूं उस माला करने से मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। अगर ये हो रहा है माला करने से कि मैं सबसे ग्रेट हूँ, या देखो मैंने कितनी माला की, है ना, ये माला, ये भक्त तो कुछ माला ही नहीं करता है कभी भी, है ना, मैं आई एम बेटर, मैं अच्छा हूँ। जी, तो मुझे बताइए कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या? इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं। है ना। तो मुझे पता है कि जब हम उस फिगर को हम जब टच करते हैं ना 64, तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने तो हिमालय पार कर दिया, हिमालय की ऊंचाई को छू दिया। ऐसा एक छोटा सा तो आनंद तो आता ही है ना। तो मुझे पता है वो आता ही आनंद है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि भगवान को बोलना चाहिए, कृष्ण मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना अयोग्य हूँ कि ये भक्त 16 माला करने से भगवत धाम जा सकता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को 64 माला करने के बाद ही मेरा कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बहुत अच्छी सोच है और ये मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज से ही सुनी थी। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से अभंग, है ना, उनको वापस मिल गए और अंत में ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें स्वप्न में तुकाराम जी के शरण में आने को कहा। तब वे दौड़कर तुकाराम की शरण गए, ज्ञानेश्वर महाराज भी। पहले ज्ञानेश्वर महाराज थे संत ज्ञानेश्वर, ये मायावादी थे, वो निराकार रूप में भगवान की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही वह संत नामदेव और संत तुकाराम महाराज के सानिध्य में आए तो वो भी भक्त बन गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, परंतु उनकी नियत गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी है। ये अंतर्दृष्टि से जानकर तुकाराम जी ने उन्हीं के शरण में जाने का उपदेश दिया। फिर भी शिवाजी महाराज इनकी हरि कथाएं बार बार सुना करते थे। सन 1706 में चैत्र कृष्ण के दिन प्रातःकाल श्री तुकाराम महाराज इस लोक से विदा हो गए। इनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा। कई लोगों का मानना है कि वह मृत हुआ भी नहीं। भगवान स्वयं उन्हें कहा गए वैकुंठ धाम में लेकर गए, सदेह वैकुंठ। अगर आपको पता होगा कि पूरे देहू में तुकाराम महाराज ने हरि नाम का प्रचार प्रसार किया और उसके बाद उनको पता चला कि भगवान मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने पत्नी को कहा आवड़ी, कहते जीजाबाई चलती हो मेरे साथ, चलो मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, तुमने मेरा इतना साथ निभाया है ना, जितने मैंने धक्के खाई संसार में तो हमेशा बराबरी की भागीदारी रही, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको भी साथ ले चलूं। तो क्या बोलती है आवड़ी पता है? आवड़ी बोलती है कि वैकुंठ जा रहे हो ना, वैकुंठ चले जाना और शाम को वापस भी आना, तुम्हारे लिए मैं रोटी और सब्जी पका के रखती हूँ, है ना। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो इन मेरी जो भैंस है ना, इसका इसका इसको खिलाएगा कौन, है ना। तो इसके लिए तुम अकेले ही जाओ वैकुंठ और शाम को वापस आ जाना। तो ये उसकी पत्नी थी। तो तुकाराम महाराज ने क्या कहा? तुकाराम महाराज बोले क्या, नहीं नहीं अभी आप है ना बाद में आ जाना, है ना, मेरी पत्नी अभी नहीं आ रही है, ऐसा बोला उन्होंने? ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हे भगवान मेरी पत्नी का आप ख्याल रखिए। और इस तरीके से वो वैकुंठ विमान में चढ़ गए और सारा देहू गांव देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने हर एक व्यक्ति को प्रणाम किया वहां पर और कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। और इस तरीके से वैकुंठ का जो यान है जो आया था आकाश से, वो उड़ गया और वैकुंठ लोक में तुकाराम महाराज को ले गया। ये जो घटना है ये 500 साल पुरानी है, ज्यादा कोई पुरानी कथा नहीं है ना। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। और इस तरीके से आज भी अगर आप जाओगे देहू गांव में तो वहां पर वैकुंठ पीठ करके जगह है, तो वहां पर आज भी उनका आ, वो विग्रह है और वह विमान भी है, वैकुंठ विमान। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको तुकाराम महाराज की कथा बताई। ओके,
जी, तो इसका रिकॉर्डिंग है, जरा ऑफ कीजिए अगर कोई ऑफ कर सकता है। अभी इसके बाद हम आपको संत सखुबाई, जो एक लेडीज है, इतनी सुंदर है कथा संत सखुबाई की भी, एकदम प्रैक्टिकल लगती है और गृहस्थ आश्रम में बहुत फिट होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको कहानी बताता हूँ अभी। जी, तो इसके पहले अगर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो रही है तो मुझे ही करना पड़ेगा। एक मिनट। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं संत सखुबाई की कथा? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप तो सुना तो आपको सुनना चाहते हैं। हाँ जी गुरु जी। तो संत सखुबाई का जो चरित्र है, उसके बाद और एक कथा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उतना समय भी नहीं रहेगा, तो मैं इन्हीं की कथा आपको बताता हूँ। संत सखुबाई की, जो विठल जी की भक्त थी, जैसे जगन्नाथ जी की भी एक भक्त है, वैसे ही भगवान की प्रिय भक्त सखुबाई, जिन्होंने अपने को सब प्रकार से प्रियतम परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है। उनकी महिमा अपार है। ऐसे लोग ही सच्चे भक्त है, और ऐसे भक्तों की संभाल करने के लिए ही भगवान को अनेक लीलाएं करनी पड़ती है। अपने प्रिय भक्तों के लिए वे नीच से नीच कार्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाट एक स्थान है। जी, सोनाली, इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करो अगर सुन रही हो। रिकॉर्डिंग को ऑफ करके नया रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो ये महाराष्ट्र में कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी के किनारे करहाट नामक एक स्थान है। वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे, 4 जीव रहते थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और उसकी विधवा पुत्र वधु। ब्राह्मण की पुत्र वधु का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त थी, आज्ञाकारिणी थी, सुशील थी, विनम्र थी, सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्ट, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय की थी। पति और पुत्र भी